भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कि किस जनपद में मतदान हुआ शुरू, कहां किया गया देव दीपावली में 11,000 दीपों के प्रज्वलन, जय आदिवासी युवा शक्ति की कार्यकारिणी कहां हुई घोषित और बच्चों के झगड़े को लेकर कहां हुई महिला की दर्दनाक मौत। साथ ही अंत में जानेंगे कि सुपौल में कार्तिक पूर्णिमा पर वर्षों से चले आ रही किस परंपरा को निभाया जा रहा है। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। अलीगढ़ में एमएलसी चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया हुई शुरू। जिले के 4 प्रत्याशी हैं मैदान में। आगरा खंड के स्नातक के कुल 22 और शिक्षक के कुल 17 प्रत्याशी हैं मैदान में। एमएलसी के लिए 52,774 मतदाता करेंगे चुनाव। 33 सेंटर पर 91 बूथ बनाए गए हैं। सुरक्षा और व्यवस्था के लिए पूरी तैयारी है। 7 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, 7 जोनल मजिस्ट्रेट, 16 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 33 स्टैटिक मजिस्ट्रेट की लगाई गई है ड्यूटी। कोविड-19 के तहत मतदाता को मास्क लगाना है जरूरी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव की रिपोर्ट। खबर भदोही जिले के कोइरौना थाना क्षेत्र की है, जहां महर्षि वाल्मीकि गंगा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली के पावन अवसर पर सुबह से ही श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य के भागी बने। एनडीआरएफ की टीम भी गंगा में अपने नाव से गश्त करती रही, जिससे कोई हादसा न हो। चप्पे चप्पे पर कोइरौना पुलिस भी मुस्तैद दिखी। महर्षि वाल्मीकि गंगा घाट पर देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा के पर्व पर गंगा घाट की सीढ़ियों पर 11,000 दीप प्रज्वलन के साथ साथ रंगोली बनाई गई। इस मौके पर भक्ति संगीतकार वशिष्ठ मिश्रा ने अपने संगीत से बैठे सैकड़ों लोगों का दिल जीत लिया। मंच पर मंचासीन प्रमुख पति विष्णु प्रकाश सेठ, राहुल दुबे, विनोद शुक्ला, श्यामजी सेठ, वशनत गौड़, नारेपार प्रधान मिसिरी लाल, क्षेत्र के कई लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर गंगा घाट पर एनडीआरएफ की टीम पीएसी बल घाट पर चप्पे चप्पे पर गश्त करती रही, तो वहीं एनडीआरएफ की टीम पानी में नाव के जरिए गश्त करती रही, जिससे किसी भी प्रकार का हादसा न हो। तैयारियों का जायजा लेने सुबह से ही कोइरौना कोतवाली प्रभारी खुर्शीद अंसारी अपने हमराहियों के साथ डटे रहे। भदोही से सी न्यूज संवाददाता गिरीश पांडे की रिपोर्ट। जय आदिवासी युवा शक्ति जयस की बैठक नागेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में संपन्न हुई, जिसमें आने वाली 4 दिसंबर को आदिवासी समाज के महान क्रांतिकारी टांटिया भील उर्फ मामा की शहादत दिवस मनाने को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। इसी कड़ी में बदनावर तहसील की जय आदिवासी युवा शक्ति जयस की नवीन कार्यकारिणी का गठन भी किया गया, जिसमें सर्वसहमति से राजेश राज वसुनिया ग्राम पिटगारा को तहसील अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बैठक में बदनावर ग्रामीण क्षेत्र के युवा बड़ी संख्या में उपस्थित थे। धार से सी न्यूज संवाददाता नीलेश शर्मा की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के कोठी भार थाना क्षेत्र के पकड़ी चौबे में सोमवार की दोपहर में छोटे छोटे बच्चे आपस में खेल खेल रहे थे। बच्चों में आपस में मारपीट के बाद दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। आरोप है कि एक पक्ष के पुरुष और महिलाओं ने मिलकर दूसरी पक्ष की एक महिला को बांस के खंभे से सर पर मार दिया, जिससे 45 वर्षीय मेहरुन्निसा की मौत हो गई। इस घटना के बाद दोनों पक्षों में तनाव हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने बताया कि घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। क्षेत्र में ग्राम पकड़ी चौबे है। यहाँ पे आज दोपहर में 12 बजे के आसपास 2 पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों के बीच में आपस में मारपीट हुई। छोटे छोटे 4-5 साल के बच्चों के में पहले विवाद हुआ, फिर घर वाले आमने सामने आ गए। बांस से बताया गया है, एक महिला सदरुन्निसा हैं, उनके सर पे वार किया गया और चेहरे पे, जिससे कि बाद में अस्पताल ले जाया गया। उनकी डेथ हो गई है। उनकी बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया है। अभियुक्तों की दबिश के लिए टीमें बना दी गई हैं और जल्दी ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है, कोई समस्या नहीं। महाराजगंज से अंगद शर्मा के साथ AK गुप्ता की रिपोर्ट। सुपौल के विभिन्न भागों से कार्तिक पूर्णिमा के अवसर में मनाए जाने वाले वर्षों से चले आ रहे सामा चकेवा पर्व में खासकर महिलाओं ने अनेक प्रकार की मूर्तियां बनाकर, जिसमें भाइयों की लंबी आयु की कामना करने के लिए सामा चकेवा की मूर्ति और विभिन्न परिधान में सज धज कर रात के समय पटाखे और दीप जलाकर धूप दीप मिठाई लेकर साथ में सामा चकेवा के
गीत गाते हुए, नाचते गाते हुए राजकीय मध्य विद्यालय राजपुर के मैदान में आकर सामा चकेवा को विसर्जित किया, जिसमें गांव के युवा और कई बुजुर्गों ने भी भाग लिया। राजपुर वार्ड नंबर 1 प्राथमिक विद्यालय राजपुर के प्रांगण में सामा चकेवा का प्रोग्राम हो रहा है। सामा चकेवा का प्रोग्राम जो पूर्वज से मनाते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज के सनातन धर्म में जो है ये त्योहार चलते आ रहा है, उस हिसाब से सब मनाए जा रहे हैं। हम लोग भी उसको फॉलो कर रहे हैं, मनाते आ रहे हैं। सुपौल से कैमरा पर्सन प्रियंका कुमारी के साथ सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।